आदाब जो आकाशवाणी श्रीनगर है शाम का 5:50 होया खबरनामों लेके हम हाजिर पहला खास खबरों की सुर्खी जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी का खात्मा में जम्मू कश्मीर पुलिस को रोल काबिल सताइश LG मनोज सिन्हा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में 40 करोड़ रुपया लागत आला प्रोजेक्टों को कियो आगाज JLNM हस्पताल में जदीद तबी आलात न कियो अवाम के ना वक़फ़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इंसानी खिदमत रूहानी इक़दार और समाजी इर्तिका का जज्बा न बढ़ावा देने पर जोर तय आलमी योम मदर आज उन तफसील का नाल खबर सुनो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी का खात्मा और अंदरूनी सलामती न यकीनी बनाने में जम्मू कश्मीर पुलिस का रोल की सराहना की है। आर्मड पुलिस कम्प्लेक्स जेवन श्रीनगर में हाल ही में मुंतखब किया गया पुलिस कांस्टेबल में नौकरियों का आर्डर तकसीम करने का सिलसिला में मुनक़दा तकरीब तो खिताब करता हुआ LG ने क्यों कि पुलिस CRPF और सुराग रसा एजेंसियों का आपसी तालमेल का नतीजा में ही लोग आज अमन और खुशहाली को दौर देख रहे हैं। अगर आज जम्मू कश्मीर की आवाम निश्चिंत होकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही है तो उसके पीछे हर एक पुलिसकर्मी की प्रतिबद्धता, साहस, सतर्कता और राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। आज के माध्यम से मैं सभी नए रिक्रूट से कहना चाहता हूं कि आप एक ऐसे पुलिस फोर्स के हिस्सा बन रहे हैं जिसका पुरुषार्थ तथा गौरव दोनों अभूतपूर्व है। जम्मू कश्मीर पुलिस केवल एक फोर्स का नाम नहीं है बल्कि वो विश्वास का प्रतीक है। जब भी देश में रूल ऑफ लॉ, काउंटर टेररिज्म की बात होती है तो जम्मू कश्मीर पुलिस को एक स्टैंडर्ड मानक के तौर पर देखा जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स उन लोगों के लिए चेतावनी है जो स्वयं को कानून से ऊपर समझते हैं, क्योंकि इस फोर्स ने हमेशा अपराधियों और आतंकवादियों को खोजकर उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया है। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, DGP नलीन प्रभात के अलावा सिविल और पुलिस इंतजामिया का कई आला अफसरान भी मौजूद था। जम्मू कश्मीर ना मुनशियात की बिदत पाक करन वसा सो त्याड़ा पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मी तेज नाल जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सुनियो। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवाना ना इस बुरी आदत दूर रखने वास्ते दरकार इकदाम का बारे में सागर कल्चरल फोरम का सदर सागर नजीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का नाल गल करता हुआ क्यों। देखिए, मंशियात एक ऐसा जहर है जो न सिर्फ इंसान की सेहत बल्कि पूरे माशरे को तबाह कर देता है। नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वालिदैन, असातिज़ा, सहाफ़ी और समाजी रहनुमा मिलकर आवाम में शऊर पैदा करें ताकि मंशियात फरोश अनासिर का खात्मा मुमकिन हो। आए अहद करें कि अपने इलाके को मंशियात से पाक बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे, क्योंकि सेहतमंद नौजवान ही रोशन मुस्तकबल की जमानत है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफों बांडीपुरा और बारामुल्ला में जानकारी प्रोग्राम को इनकाद किया गया, जिस दौरान समाज न मुनशियात पाक करन वास्ते इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दितो गयो। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर वादी और गाफ के दरमियान एक गहरा और तारीखी रिश्ता है और वादी का गाफ कोर्सेज मुल्क का बेहतरीन गाफ कोर्सेज मशमार हुए। रॉयल स्प्रिंग्स गाफ कोर्स श्रीनगर में गाफ टूर्नामेंट को इफ्तिताह करता हुआ उन्होंने कहा कि आलमी सतह का गाफ कोर्सेज न सिर्फ मकामी गाफ खिलाड़ियों वास्ते तहरीक बख्श हुए बल्कि इस नाल ईद की सियाहत न भी चार चांद लग जाएं। वज़ीर आला ने कहा कि यह गल बायस इत्मीनान है कि उन जम्मू कश्मीर तो बाहर रहने आला गाफ खिलाड़ी श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम जैसा मकामात पर गाफ खेडन आ रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अपना हल्का इंतखाब गांदरबल को दौरा करके 40 करोड़ रुपया की लागत आला की तरक्याती प्रोजेक्टों को आगाज किया, जिनमें सिंध रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को पहला मरहला भी शामिल है। वज़ीर आला ने जिला अस्पताल गांदरबल में बून डेक्सा स्कैन मिशन और फाइब्रो स्कैन मिशन को भी इफ्तिताह किया। ये आलात HDFC बैंक की समाजी कारपोरेट जिम्मेदारी के तहत लाया गया है। उनने उद मुख्तलिफ कलीदी नौवियत का तरक्याती इकदाम को भी जायजा लिया। बाद में मीडिया नुमाइंदा के नाल गल करता हूँ वज़ीर आला ने क्यों। गांदरबल में जो तरक्याती कामकाज का सिलसिला मेरे इलेक्शन जीतने के बाद शुरू हुआ है, उसको हमने थोड़ा और आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन रखे गए, जिनमें नौजवानों के लिए लाइब्रेरी
यहाँ पे यूथ हॉस्टल, कई जगहों पे नई सड़कें, गांदरबल शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बिहामा में रिवर फ्रंट जो उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए उसके पहले फेज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। कोशिश की जा रही है कि गांदरबल को सही मायने में को डेवलप किया जाए और सिलसिला पहले ही शुरू हुआ है। इन दौरों का मुझे दो फायदे होते हैं, एक तो नए काम शुरू हो जाते हैं, दूसरा जो काम हाथ में लिए गए हैं वो कहाँ तक आगे बढ़े हैं उस बात का भी पता चल जाता है। इं वज़ीर आला ने श्रीनगर का जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हस्पताल में 2 करोड़ 25 लाख रुपया मालियत का तबी आलात ना अवाम के ना वक़फ़ कियो। इनका नाल नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और सेहत तबी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू और MLA जडीबल तनवीर सादिक भी था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्सेज श्रीनगर में गोल्फ टूर्नामेंट को इफ्तिताह करता हुआ उन्होंने कहा कि आलमी सतह का गोल्फ कोर्सेज न सिर्फ मुकामी गोल्फ खिलाड़ियों वास्ते तहरीक बख्श होएगा बल्कि इस नाल ईद की सियाहत में भी 4 चांद लग जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि यह गल बाइस इत्मीनान है कि उन जम्मू कश्मीर तो बाहर रहने वाला गोल्फ खिलाड़ी श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम जैसा मकामात पर गोल्फ खेलन आ रहे हैं। तालीम और समाजी पायदारी एक खुशहाल माशरा की तामीर में अहम रोल अदा करे। तरक्की पजीर अक़वाम तालीमी मंजरनामा न जदीद और मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात का शहर दुबई में मुकीम आलमी शहरियत याफ्ता एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर हलीमा सईदा ने डायरेक्टर न्यूज़ आकाशवाणी श्रीनगर तारक राथर के नाल एक खुसूसी गलबात के दौरान किया। सबसे ज्यादा जो अहम इस वक्त जरूरत है वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कि हमारी तालीम को रियल लाइफ से जोड़ने की जरूरत है। हम अपनी तालीम को रियल लाइफ से जोड़ करके सस्टेनेबिलिटी को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सस्टेनेबल एजुकेशन की, तो एक बच्चा तालीम क्यों हासिल करता है, उसका अगर हम मकसद देखें तो मकसद यही होता है कि उसे फ्यूचर की लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे एजुकेशन दे रहे हैं। अब अगर एक बच्चा पढ़ने लिखने के बावजूद, डिग्री हासिल करने के बावजूद उसे जो लाइफ की बेसिक नीड्स है अपनी वही नहीं पूरी करनी आती हैं, क्योंकि हमने जोड़ रखा है उसको सिर्फ रोजगार से, और हम सोचते हैं कि एक डिग्री देके, कागज का टुकड़ा देके हम उसको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिठा देंगे, वहां पे वो पास कर जाएगा और कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल जाएगी। इस नजरिए को तब्दील करके हमें उसे रियल लाइफ के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। गोजरी माँ ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर तो सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR DTH पर भी सुन सकें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों ने तलकीन की है कि वे इंसानी खिदमत, रूहानी इक़दार और समाजी इर्तिका का जज्बा न बढ़ावा दें। बेंगलुरु में आज आर्ट ऑफ लिविंग नामी तंजीम की 45वीं सालाना तकरीब तो खिताब करता हुआ उनने माहौलियात की पाकीज़गी और नौजवानों की बाइख्तियारी न मजीद मजबूत करने पर जोर दिया ताकि तरक्की याफ्ता भारत का ख्वाब न पूरा किया जा सके। विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत अहम है। आजकल का मौसम वादी में रूसी सफेदा तो चढ़न आली रुई का फार्म नाल लोगों न एलर्जी और इन्फेक्शन की शिकायत रहे। माहिरीन ने लोगों खासकर बुजुर्गों ने मशवरा दिया है कि वे इस सूरत हाल तो बचन वास्ते एहतियाती तदबीर अपनावें। इस सिलसिला में बुजुर्गों का तबी मसाइल का माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर ने दस्यो। इस मौसम में दरख्तों और घास का पोलन हवा में ज्यादा होता है, जो बुजुर्गों में एलर्जी, खांसी, छींकें, आंखों में आंसू और जलन और सांस की तकलीफ पैदा कर सकता है। अस्थमा और एलर्जी वाले बुजुर्ग को खास एहतियात की जरूरत होती है। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मा जरूर पहने और बाहर से आने के बाद हाथ और चेहरा धो लें। खिड़कियां बंद रखें, धूप और तेज हवा में कम निकलें, पानी ज्यादा पिएं और डॉक्टर के मशवरे से अपनी एलर्जी या इनहेलर वाली दवा रेगुलर इस्तेमाल करें। अगर सांस ज्यादा फूले या वीजिंग हो तो फौरन डॉक्टर से राबिता करें। अल रहीम ट्रस्ट नामी तंजीम का एहतमाम ना डिग्री कॉलेज गांदरबल में मुनक़द होया प्रोग्राम असलुक आलो आज इख्तिताम पजीर होयो। प्रोग्राम के दौरान शुरका ना मुनशियात की बेदत, माहौलियात की पाकीज़गी और समाजी इक़दार के बारे में जानकारी दी गई। इख्तितामी तकरीब में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने भी शिरकत की। मीडिया नुमाइंदा के नाल गल करता हुआ उन्होंने कहा,
हमें आज समाज में जम्मू कश्मीर में किस कदर बुराइयां बढ़ गई हैं और जम्मू कश्मीर के हर एक फर्द को, नौजवान को, बुजुर्ग को, सोशल एक्टिविस्ट्स को, गवर्नमेंट को, सबों को एक होकर इन बुराइयों को खत्म करना है। सबसे ज्यादा जो बात अभी मंशियात की हो रही है उसमें ऑनरेबल एलजी ने ये एक नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान चलाया है, उसके साथ तो ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे और भी परेशानियां यहाँ पर हैं, जैसे कि पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे दरिया खुश्क हो रहे हैं, हमारी पेड़ों की कटाई बेतहाशा हो रही है। गुलशन कल्चर फोरम कश्मीर का एहतमाम नाल बडगाम जिला का बदरन मागाम में समन बल नामी 3 रोजा अदबी मेला का दूजा त्याड़ा आज भी कई प्रोग्राम मुनक़द होया। आज मदर्स डे यानी योम मदर है। यो त्याड़ो हर साल मई का दूजा अतार नाल मनायो जाए। यो त्याड़ो दुनिया भर में मावा की शफकत और इनकी कुर्बानियों का एहतराफ में इनका वस्ते शुक्रगुजारी को इजहार करने को एक मौका है। आज का त्याड़ा की अहमियत का बारे में वादी की एक मारूफ शायरा और दानश्वर प्रोफेसर नसीम शफाई ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर ने दस्यो। माँ का दिन हर दिन होता है, पूरे साल के साथ वो माँ ही क्या है जो हर लम्हे हर पल अपने बच्चों के बारे में, बल्कि सबके बच्चों के बारे में सोचती है और अच्छा सोचती है। दुआ जब करती है वो, चाहे वो कोई भी मजहब के साथ ताल्लुक रखती हो, चाहे वो कैसे भी दुआ करती हो, वो बच्चों के लिए तो दुआ मांगती है सबसे पहले। तो इस तरह से हर पल हर दिन हर लम्हा साल का साल तो माँ का है। और आज के दिन की मुनासबत से मैं ये कहूंगी कि याद रहता है, अच्छा लगता है माओं को कि बच्चे उनको विश करते हैं। तो इसका नारी यो खबरनामा मुक्यो मारो अगलो खबरनामा शाम 6:05 पर आकाशवाणी तो कश्मीरी में नशर होगा। दियो इजाजत, अल्लाह हाफिज।